दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ जो शायद ही आपने इंटरनेट पे देखी हो। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है पर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऑप्शन सेलिंग की, तो ये स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और बहुत ही सिंपल एग्जीक्यूशन है। ज़्यादा दिमाग हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना। आइए देखते हैं क्या रूल्स है इस स्ट्रेटेजी के और कैसे हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने ये जो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है इसे ओपन कर लिया है, क्योंकि मुझे चार्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो निफ्टी 50 आप ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी, टोटली आपके ऊपर है। निफ्टी बैंक में चार्ट जो है वो इसका ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इसे निफ्टी बैंक पर यूज़ करता हूँ। आप दूसरे पर चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो इसका चार्ट मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसकी जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम है वो यहाँ से लगा लेनी है। ये जो एरो आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट्स पर सेट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा इसे जो है वो लैंडस्केप मोड पर कर लेता हूँ, इस वाले बटन पर प्रेस करके, ताकि चार्ट का हम एनालिसिस अच्छी तरीके से कर पाए। तो सारे इंडिकेटर मैं पहले हटा देता हूँ और चार्ट जो है वो हमारे सामने अभी लग चुका है। तो अभी हमें क्या करना है देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ ये जो इंडिकेटर्स वाला बटन है इस पर जाकर सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला जो इंडिकेटर है इसे हमें लगा लेना है। एक बार क्लिक करेंगे ये हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 SMA पर सेट रहता है, तो इसे हम 9 से हटाकर 20 करेंगे। तो इसके लिए हम ये जो सेटिंग्स वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इनपुट्स पर आ जाएंगे। इनपुट्स पर आने के बाद ये जो लेंथ है ये 9 से हटाकर हमें 20 कर लेनी है, क्योंकि हमें 20 EMA की ज़रूरत है। स्टाइल में जाएंगे और इसका थोड़ा कलर जो है वो मैं चेंज करना चाहूँगा, तो मैं पर्सनली रेड यूज़ करता हूँ। तो आपको जो पसंद कलर पसंद आता है उसका कर लीजिए। थिकनेस थोड़ी यहाँ से मैं इसका बढ़ा लेता हूँ, तो थिकनेस भी बढ़ गई है। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज हमारा अप्लाई हो गया है। अब दूसरी बात, अब हमने इंडिकेटर तो लगा लिया, ये था पहला स्टेप। अब हमें देखना है जो पहली कैंडल होती है, यानी कि 9:15 की जो 5 मिनट्स की कैंडल होती है उस पर हमें गौर करना है। अब आज के दिन की पहली कैंडल आप देख सकते हो ये थी। अब कैंडल ग्रीन बने या रेड इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें कैंडल के कलर से कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कैंडल खुलने के बाद मूविंग एवरेज के ऊपर बंद कर रही है या नीचे बंद कर रही है। अगर ऊपर बंद करती है तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लान करने वाले हैं, जिस केस में हम पुट शॉर्ट करेंगे, यानी कि पुट सेल करने वाले हैं। क्योंकि एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है तो हमें उल्टी चीज़ें करनी पड़ेगी, यानी कि जैसे हम जब मार्केट ऊपर जाने वाला रहता है हम कॉल बाय करते हैं, जब ऑप्शंस बाइंग करते हैं, तो वैसे ही अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो उस केस में आपको पुट सेल करना पड़ेगा, अगर आपका व्यू बुलिश है तो। और ऑपोजिटली अगर कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर जाती है तो उस केस में हम कॉल शॉर्ट करेंगे, यानी कि कॉल सेल करेंगे। अब कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्ट्रेटेजी बहुत लोगों को पता होती है पर उन्हें रिस्क मैनेज नहीं करने आता, इसके चक्कर में वो लोग लॉस खा जाते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो ओपनिंग कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो ये जो हाई है वो हमने मार्क कर लिया और ये जो लो है वो मार्क कर लिया। अब ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी के केस में ये जो पहली कैंडल है वो 200 पॉइंट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये 200 पॉइंट से बड़ी रहती है तो उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। 200 पॉइंट के अंदर होनी चाहिए या 200 पॉइंट मैक्स होनी चाहिए। तो ये कैंडल का मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के लिए मैं इस टूल का जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ये 179 पॉइंट्स की कैंडल है, यानी कि ये हमारे क्राइटेरिया में फिट होती है। अब हमें क्या करना है, इसका हाई, इसका जैसे ही हाई कट होता है, यानी कि इसका हाई जैसे ही क्रॉस हुआ, जो कि अगले कैंडल ने ही कर दिया था, हमें तब पुट सेल कर देना है। क्या करना है, हमें तब पुट सेल करना है। कौन सा करना है, एट द मनी का। अगर आप एक बिगिनर हो तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पर ही आपको ट्रेड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और एक जो इसका जो प्रीमियम है, पुट का जो प्रीमियम है एट द मनी का, उसका भी चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो फिर से हम इसे सीधा कर लेंगे और दूसरा चार्ट हम ऐड कर लेंगे। तो एट द मनी कौन सा हो जाता है यहाँ पर, जो लगभग 51,300 के आसपास का जो लेवल आ रहा है, तो वो एट द मनी या 51,200, आप दोनों में से जो भी चाहिए आपको वो कर सकते हो। यहाँ पर आके मैं 51,200 सर्च कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐड करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि पहली कैंडल में
हमारा जो पुट था वो कहाँ पर था। तो जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ आप देख सकते हो ये पहली कैंडल वाला बना और जैसे ही इसका लो टूटा हमने पुट शॉर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो लगभग ये लेवल निकल के आ रहा है, कुछ 300 रुपये के आसपास हमने पुट शॉर्ट कर दिया था। अब हमें स्टॉप लॉस कितना रखना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जनरली आपको स्टॉप लॉस इतना रखना चाहिए। तो 300 से लेकर तो 440 या 450 के आसपास आपका मतलब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। तो मैं भी यही प्रीफर करता हूँ कि 150 मैक्स टू मैक्स में स्टॉप लॉस रखूँ। 150 पॉइंट्स का हमें स्टॉप लॉस लेना है और 1:2 का मिनिमम हमें टारगेट रखना है। 1:2 अगर आपका हिट हो जाता है तो उसके बाद हम स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लेंगे। अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो, तो आप कैंडल के हाफ या कैंडल के 60% का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब जैसे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री हमारी बन गई। आप सिंपली देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली आज ये ट्रेड काम किया है जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार पोजीशन वाला टूल जो है वो भी लगा कर बता देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन थी हमारी, इस पॉइंट पर हमें कहीं एंट्री मिलती, हम अगर इतना भी स्टॉप लॉस दे देते कैंडल हाई का तो भी ईजीली, अभी देख सकते हो एक्सपायरी अभी आई भी नहीं है, एक्सपायरी तो दूर है। जैसे कि आज 24 दिसंबर है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस प्रकार यहाँ पर हमारा इजीली 1:1 तो अभी तक निकल गया है। जैसे ही 1:1 आपका अचीव हो जाता है, आप आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर ला सकते हो और उसके बाद बड़े टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हो। तो ये जो एक्सपायरी है इसकी दोस्तों, ये कल होने वाली है और आज आप देख सकते हो 23 दिसंबर ही है। और अगर मूव नहीं आता है तो ये जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होने वाला है। तो उस केस में आपका इजीली 1:2 आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो स्टॉप लॉस जो है वो जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है वैसे वैसे छोटे कर सकते हो। जैसे कि आज 23 दिसंबर है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कल एक्सपायर होने वाला है, तो इस केस में आपको 150 पॉइंट्स का एसएल रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 50 से 60 रुपये का भी एसएल रख सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी पास में आ गई है, प्रीमियम जो है वो जल्दी डीके होंगे, तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले वीक में पोजीशन बना रहे हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में सिर्फ मंथली एक्सपायरी है, और आप पहले वीक में अगर पोजीशन आपकी प्लान कर रहे हो, तो उस केस में आप 150 पॉइंट्स का जो है वो एसएल दे सकते हो, क्योंकि तब प्रीमियम भी हाई होते हैं और ब्रीदिंग स्पेस कम होती है, मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, तो वहाँ पर आप बड़े स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि उतना प्रीमियम तब बढ़ सकता है। पर जब जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, बहुत ही अगर स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं तभी प्रीमियम स्पाइक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो जैसे आपका 1:1 आएगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर इसे ट्रेल कर सकते हो और पूरा ज़ीरो होने का वेट मत कीजिए। जैसे ऑप्शन 3-4 रुपये या 5 रुपये तक पहुँच जाता है, आप आपके प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। ज़ीरो होने का वेट मत कीजिए, कभी कभी एंड में भी स्पाइक्स आ जाते हैं जो आपका शायद स्टॉप लॉस लेकर जा सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, जैसे आपने पोजीशन बना ली, प्लीज़ एक स्टॉप लॉस तभी लगा लेना। अगर आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं करते हो तो, अगर आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हो फिर भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप स्टॉप लॉस का एक ऑर्डर तो भी लगा कर रखें, ताकि आपको बड़ा नुकसान ना हो। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर एक भी वॉलेटाइल मूवमेंट आ जाता है और बड़ा कोई मोमेंटम आ गया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि जो 300 का ऑप्शन आपने सेल किया था वो इजीली 900 to 1000 चले जाएगा, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इससे बचने के लिए आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए और 2-3 एग्जांपल भी देख लेते हैं, ताकि ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी कैसे यूज़ करनी है। तो आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो उसके लिए हम फिर से निफ्टी बैंक के चार्ट पर चलेंगे। तो 20 तारीख को आप देख सकते हो कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, पर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है। जैसे इसका लो कटा, हमारी एंट्री बन रही थी, पर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया है। तो स्टॉप लॉस जाता है नो डाउट, पर आप देख सकते हो बाद में फिर से आपको एक री एंट्री मिली है। री एंट्री के बाद एक पुल बैक आया है और बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए मिला। तो स्टॉप लॉस जब लग जाता है तो स्टॉप लॉस ले लीजिए। 1:2 हमारा वैसे भी रिस्क टू रिवॉर्ड रहने वाला है। तो आपकी जब यहाँ पर इसने, ये वाले कैंडल ने फिर से जब एंट्री आपको दी, क्योंकि ये आपका लो था कैंडल का, तो जैसे ही इस बड़े कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया, आप वहाँ पर फिर से एंट्री बना सकते थे। आपका फिर से ये जो स्टॉप लॉस था वो बन जाता। तो आप देख सकते हो कि लगभग 500 से लेकर तो 700 पॉइंट तक आप कैप्चर कर सकते थे। तो इसी तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग काम करती है। हमें जब स्टॉप लॉस लगते हैं तो वो छोटे छोटे लगते हैं, पर जब प्रॉफिट मिलते हैं वो बड़े बड़े मिलने चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप बड़े बड़े लॉसेस कैप्चर करते गए तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इस केस में आप देख लीजिए नीचे की तरफ
आप मार्केट ने पहले 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दी थी, तो इसका लो क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है तो हमने बियरिश ट्रेड ही लेना है, उस केस में हमने बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। तो इसका कैंडल का लो उस दिन टूटा ही नहीं, तो इसलिए हम इस दिन ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। और एक दिन का देख लेते हैं। तो इस केस में देख लीजिए, मार्केट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो यहाँ पर ये जो है वो 52,600 का जो है वो लेवल बन के आ रहा था। तो 52,600 का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ पुट का। तो इस केस में हम वापस से पुट सेल करने वाले हैं, 52,600 का चार्ट ओपन कर लेंगे। तो ये जो पुट है वो हमारे सामने आ गया है। और ये कौन से तारीख का हम देख रहे थे वो भी देख लेते हैं, 18 का हम देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बियरिश ट्रेड हमें फिर से मिल रहा है, तो हम कॉल शॉर्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें बियरिश ट्रेड लेना है। तो बियरिश ट्रेड लेने के लिए हम कॉल शॉर्ट करेंगे। तो इसके लिए 52,600 यहाँ पर आप देख सकते हो 52,600 का लेवल आ रहा है। तो ऐड द मनी का मैं फिर से कॉल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमें इस बार बियरिश ट्रेड लेना है। तो सर्च करेंगे 52,600 और ये जो कॉल आया है इसके ऊपर क्लिक करके इसे हम ऐड कर लेंगे। अब चलते हैं इसके 18 वाले डेट पर। तो ये था हमारा हाई और लो पहले कैंडल का। तो जैसे इसका लो टूटा हम ऑप्शन सेल करते, एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर लग जाता, फिर से हमारी इस पॉइंट पर री एंट्री बनती और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कभी आया ही नहीं है। अगर आप ट्रेल करते जाते तो आप आज के दिन भी इसमें होल्ड कर सकते थे और 7 रुपये पे वो ऑप्शन आ गया है। एक आपका 150 रुपये का अगर स्टॉप लॉस चले भी जाता तो भी आप देख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका 150 रुपये का स्टॉप लॉस जो कि 100 ही रुपये का है, प्रैक्टिकली आप यहाँ पर अगर साइज़ मेजर करके देखोगे तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस अगर आपका एक बार जाता भी और अगर आप री एंट्री लेते तो ईजिली आप 400 से 500 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे ऑप्शन सेलिंग में। तो यही ब्यूटी होती है दोस्तों, स्टॉप लॉस लग रहे हैं लगने दो, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो। अगर आपको उस पर भरोसा आ जाता है तो स्टॉप लॉस जितने लेकर जाना है जाने दो, पर जब प्रॉफिट आते हैं तब ऐसा आता है कि वो आपके 3-4 स्टॉप लॉसेस को रिकवर कर देगा और साथ में आपको प्रॉफिट भी देकर जाएगा। तो अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है, डेटा पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।